ना मैं किसी रंग, ना मैं किसी जाति और ना मैं किसी लिंग की पहचान हूँ। उस ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है ताकत बनकर, और मैं बस एक जिम्मेवार इंसान हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्पिन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पिछले दिनों मुझे एक यूथ ने, एक यंगस्टर्स ने मैसेज भेजा था कि मैम आप हमेशा गर्ल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और जो फीमेल स्पीशीज़ को सपोर्ट करने वाली बातें ही करते रहे हैं। बिकॉज मैं आपको बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, लोकल होशियारपुर का ही बच्चा था, तो आपका नाम जब भी सुना है तो सोशल नॉर्म्स में, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके से तो आप लड़कियों को ज़्यादा फेवर करते हो। हम लड़कों ने क्या कसूर किया है? सो आज मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म जो भी ये आप बोलते हो, मेरा इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ध्यान से मेरी वीडियोस को सुने, मेरी बातों को सुने, कंसेप्ट को समझें, तो मुझे लगता है कि कभी भी मैंने कुछ भी गलत है उसको प्रमोट नहीं किया। जो भी सही है, चाहे वो किसी ने भी कही है, वो सही है। अगर गलत है, वो किसी ने भी किया है, तो वो गलत है। इसी तरह से अगर मैं वुमेन हूँ एंड वुमेन, एनी वुमेन, एनीथिंग डूइंग वुमेन, आई अप्रिशिएट, नो। और अगर मैं लड़का नहीं हूँ, मेल नहीं हूँ, तो आई विल कंडेम एवरीथिंग अबाउट मेल, नो, ये भी सही नहीं है। तो ये जो भी एक स्पेसिफिक डायमेंशंस हम लोगों ने निर्धारित की हुई हैं, जेंडर बेस्ड, कलर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, कुछ भी, मैं तो डेफिनेटली उसमें बिलीव नहीं करती। और मैंने कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को कभी भी प्रमोट नहीं किया है। फिर भी अगर कभी आपको मेरी बातों से लगा हो, तो मेरा मोटिव सिर्फ यही रहा है, अंडर प्रिविलेज्ड, अब्यूज्ड, जिसको आप कहते हो विक्टिमाइज्ड, या फिर हेल्पलेस, वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है, वो कोई भी जेंडर हो सकता है। हमारा मोटिव उसे सशक्त बनाना है। और अगर आप हमारी 30 साल की नाइस की जर्नी भी देखें होशियारपुर में, तो हमने एक इक्वल डायमेंशन के साथ लड़के और लड़कियों को नर्चर किया है। हमारी टीम में हमेशा ही दोनों बराबर का हिस्सा रहे हैं। पर ट्रेजिकली कहें या इसको अनफॉर्चुनेटली कहें, जो एक फैक्ट वो ये है कि जब सामने निकल कर आती हैं तो करियर में, एजुकेशन में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, लीडरशिप रोल्स में, मैनेजमेंट में, लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं जैसे जैसे आगे टाइम चेंज हो रहा है। तो हमें जनरली भी अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, अपने वर्किंग सिनेरियोज़ में, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी आप चले जाएं, आपको हर जगह रेशो जो है वो लड़कियों की ज़्यादा नज़र आएगी, हु आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड कमांडेबल। लेकिन मैं ये 100% बिलीव करती हूँ कि लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत कर रही हैं, लड़कों को जो एक्सप्लॉयटेशन है, लड़कों का एब्यूज़ है, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है, उनका अगर टेकन फॉर ग्रांटेड है, इवन आई जो कंडेम दैट ऑल्सो।